स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के क्लास 6 के रेडियंस इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन के बारे में इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को समझेंगे और इसका अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लगातार देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन समय में आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, लता मंगेशकर ये नाम है एक गायिका का जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो लता मंगेशकर मीन्स होता है लता मंगेशकर, ठीक है, ये नाम है। द मेलोडी क्वीन, मेलोडी मीन्स होता है माधुर्य। क्या होता है? माधुर्य, यानी जो सुरीली आवाज़ होती है उसे कहते हैं, यानी माधुर्य। क्वीन मीन्स रानी, यानी माधुर्य रानी, ठीक है। वार्मर में बता रहा है, हैव यू एवर हियर्ड, हैव यू एवर, एवर मीन्स कभी, कहीं, हियर्ड मीन्स होता है सुनना, सॉन्ग मीन्स गाना, संग मीन्स होता है गाया गया, यानी जो गाया जाता है, गाया गया, और लता ये तो नाम है। हैव यू एवर हियर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता, क्या तुमने कोई गाना, लता का कोई गाना सुना है? क्या तुमने कभी कोई गाना लता का सुना है? ठीक है। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, वॉइस मीन्स होता है आवाज़। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, उनके आवाज़ के बारे में तुम क्या पसंद करते हो? उनकी आवाज़ में तुम क्या पसंद करते हो? यहाँ पर है दोस्तों, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये उसका गाना का जो है कि एक सॉन्ग है जो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तो चलिए दोस्तों, इसका मीनिंग कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ गाना है। मैं इसका बाकी ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए, कह रहा है कि टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड। देखिए, अनचेक्ड मीन्स होता है बेकाबू, और डाउन मीन्स होता है नीचे, और रोल्ड मीन्स होता है लुढ़कना, ठीक है, और टीयर मीन्स होता है आंसू। तो कह रहा है, टीयर रोल्ड डाउन अनचेक्ड, आंसू बेकाबू होकर नीचे लुढ़क गए, आंसू बेकाबू होकर नीचे लुढ़क गए। एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड, और नेहरू एक बच्चे के जैसा रोने लगे। वेप्ट मीन्स होता है रोना, लाइक मीन्स होता है जैसा, चाइल्ड मीन्स बच्चा, ठीक है। टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति, ठीक है, सॉन्ग मीन्स होता है गाना। तो टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाना सुनते ही, देशभक्ति गाना सुनते ही। इट वाज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रीएशन इन 1969। देखिए, एग्रीएशन मीन्स होता है आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण। और चाइनीज़ मने होता है चाइनीज़, यानी चीनी के देश के लोग जो हैं। इट वाज बोर्न, मतलब यहाँ पर इसका माना हो जाएगा इट वाज सून, मतलब यह बात, ठीक है, ऐसे भी कह लीजिए यहाँ पर। इट वाज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रीएशन इन 1969, यह बात 1962 में चीनी आक्रमण के बाद की है। यह बात 1962 में चीनी आक्रमण के बाद की है, ठीक है, बात की है। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड मीन्स होता है अमर कर देना, यानी अमर हो जाना, ठीक है। और हीरोटिक मीन्स होता है वीरतापूर्ण। क्या होता है? वीरतापूर्ण। और डीड मीन्स होता है कार्य। सोल्जर मीन्स सैनिक। सेक्रीफाइस्ड मीन्स होता है बलिदान देना। कंट्री मीन्स होता है देश, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। कह रहे, लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड ऑफ आवर सोल्जर, लता का गाना
वीरतापूर्ण ये लता का गाना हमारे सैनिकों, यहाँ पर कर लीजिए माना लता सॉन्ग, लता का गाना हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों को अमर कर देता है। लता का गाना हमारे सोल्जरों के वीरतापूर्ण कार्यों को अमर कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हु सेक्रीफाइड दियर लाइव्स फॉर द कंट्री। सेक्रीफाइस मैंने अभी बताया, मैंने बलिदान, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को देश के लिए बलिदान दिया। ठीक है, देखिए सिंस मीन्स होता है से, और देन मीन्स तब, उसके बाद में एपिटोम मीन्स होता है प्रतीक। ठीक है, और इसका माना तो भी मैंने बताया है, पेट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति। ठीक है, सिंस देन तब से दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटोम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। तब से यह गाना देशभक्ति गाने के प्रतीक हो गया, तब से यह गाना देशभक्ति गाने के प्रतीक हो गया। ठीक है, लता मंगेशकर ये नाम है, द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन, लता मंगेशकर ए मेरे वतन के गायिका, इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। उनका निक नाम, इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा जी, अब समझाता हूँ। देखिए उनका निक नाम स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन और स्वर कोकिला रखा गया। ठीक है, शी वॉज बोर्न ऑन 18 सितंबर 1989 इन ए महाराष्ट्रियन फैमिली। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में एक महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ। रेसिडेंस मीन्स होता है दोस्तों रहने वाला। ठीक है, रेसिडेंस इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले, फिर से मैं यहाँ से करता हूँ। शी वॉज बोर्न ऑन 18 सितंबर 1929 इन ए महाराष्ट्रियन फैमिली रेसिडेंट इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ। ठीक है, अब समझ में आया। देखिए दोस्तों, थोड़ा अगर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आप वीडियो को पीछे करके भी आप दोबारा सुन के भी आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर। देखिए क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय, क्या होता है शास्त्रीय, और नोटेड मीन्स होता है प्रसिद्ध, क्या होता है प्रसिद्ध। तो कह रहे हैं कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं एंड थिएटर आर्टिस्ट, और थिएटर मीन्स होता है रंगमंच और आर्टिस्ट मीन्स होता है गायक और रंगमंच गायक। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि हर मदर्स नेम वाज सुधामती। उनके माता का नाम सुधामती था। ठीक है, द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू हरिदिकार। परिवार का अंतिम नाम हरिदिकार प्रयोग करता था या फिर हरिदिकार था। ठीक है, बट दीनानाथ चेंजेड इनटू मंगेशकर, लेकिन दीनानाथ ने मंगेशकर में बदल दिया, इसे मंगेशकर में बदल दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिटी हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। कह रहे हैं कि
उनके परिवार को गोवा में पैतृक शहर मंगेशी के साथ अपने परिवार की पहचान के लिए। ठीक है, नेटिव मीन्स होता है पैतृक। क्या होता है दोस्तों? पैतृक। फिर से इसका माना कर रहा हूँ, स्पेस कर थोड़ा पीछे कर देता हूँ मैं। देखिए क्या क्या, लेकिन दीनानाथ ने इसे मंगेशर में बदल दिया इन वार्डर, यहाँ से देखिए, इन वार्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। कह रहे हैं कि गोवा में पैतृक शहर मंगेशी गोवा में अपने पैतृक शहर मंगेशी के साथ उनके परिवार की पहचान के लिए, ऐसा भी कहिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए, लता वाज नेम्ड हरिदिया। लता का नाम हरिदिया था एट द हर बर्थ, उनके जन्म पर। ठीक है, हर पेरेंट्स लेटर रीनेम लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेस। फादर्स प्लेस मीन्स होता है पिता के नाटक। ठीक है, तो फिर यहाँ से मीनिंग हो जाएगा इसका, यानी हर पेरेंट्स लता रीनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेस। यहाँ से इसका माना सुनिए, कह रहा है कि उसके माता पिता ने बाद में उसका नाम बदलकर उसके पिता के एक नाटक में एक महिला पात्र लतिका के नाम पर रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसका माना इसी हिसाब से बैठेगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। फिर से मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ और उसका माना करता हूँ मैं। हर पेरेंट्स लता रीनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन ऑन ऑफ हर फादर्स प्लेस। कह रहा है उसके माता पिता ने बाद में उसका नाम बदलकर उसके पिता के एक नाटक में एक महिला पात्र लतिका के नाम पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको थोड़ा सा चलिए इसको मैं पढ़ के ही स्क्रॉल करता हूँ। कह रहा है कि द फेमस सिंगर आशा भोंसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर मीन्स होता है छोटी बहन। ठीक है, तो कह रहा है कि मशहूर गायिका आशा भोंसले और उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनें हैं। उनकी क्या है? छोटी बहनें हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। चलिए, हर यंगर ब्रदर हरिदियानाथ इज एज वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। उनके छोटा भाई हरिदियानाथ एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। मीना सबसे छोटी बहन थी। लता मंगेशकर हैज़ ऑन सेवरल अवार्ड। लता मंगेशकर ने अनेक इनाम जीते थे। एन ऑनर और सम्मान। लता मंगेशकर अनेक इनाम और सम्मान जीते थे, इंक्लूडिंग पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड। कह रहे हैं कि जिसमें इंक्लूडिंग का माना होता है जिसमें पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, है ना, ये सब नाम है अवार्ड का। इंटरनेशनल अवार्ड इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। कह रहे हैं कि एनटीआर राष्ट्रीय अवार्ड के अलावा, एडिशन मीन्स होता है के अलावा, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या क्या है वो? 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, ये नाम है दोस्तों। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट में होता है ये पत्रकार संघ पुरस्कार। ठीक है, एसोसिएशन मीन्स होता है संघ पुरस्कार। एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक मीन्स होता है पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व।
तो कह रहा है कि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका अवार्ड पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, इन 1969 यानी 1969 में शी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, ठीक है। इसका मीनिंग मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, अनयूजुअल मीन्स होता है असाधारण, क्या होता है दोस्तों, असाधारण। और गेस्चर मीन्स होता है इशारा करना, क्या होता है, इशारा करना। उसके बाद में फिल्म फेयर मीन्स फिल्म फेयर ही होता है। और प्लेबैक मीन्स पार्श्व, मैंने बताया अभी। उसके बाद प्रमोट, प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना, ठीक है। फ्रेश मीन्स नया, और टैलेंट मीन्स होता है प्रतिभा, क्या होता है दोस्तों, प्रतिभा। तो क्या कह रहा था कि 1969 में नए प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार छोड़ने के लिए असामान्य इशारा किया, असामान्य इशारा किया। फिर से इसका माना कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ फिर माना करता हूँ। देखिए क्या कर रहा है कि शी मेड द अनयूजुअल गेस्चर ऑफ गिविंग अप फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। कह रहा है कि उन्होंने नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार को छोड़ने की असामान्य इशारा किया, ठीक है। अब देखिए इधर का माना आप सुनिए। शी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। शी वाज लेटर यानी बाद में अवार्डेड मीन्स होता है सम्मानित किया गया, क्या होता है, सम्मानित किया। बाद में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में सम्मानित किया गया। उन्हें बाद में 1913 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा और, तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, आप लोग हमें सपोर्ट करें, और आप लोग का सपोर्ट का हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जितना सब्सक्राइब आप लोग, जितना एक सब्सक्राइब में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब से मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन समय में आप तक पहुँच जाएगा। तो आप अगर हमारे इस वीडियो से फ़ायदा अगर आपको पहुँचे तो कहीं ना कहीं मुझे एक खुशी मिलेगी। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और लाइक बटन को भी दबाते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मीनिंग को पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छी तरीके से। कह रहा है शी हैज़ आल्सो ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए सिविलियन मीन्स होता है नागरिक, और अवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, बार बार बता चुका हूँ मैं। और हाईएस्ट मीन्स होता है सर्वोच्च, ठीक है। कंट्री ऑफ द कंट्री भारत रत्न 2001। तो कह रहा है कि उसने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को भी जीता है। शी हैज़ आल्सो ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री भारत रत्न 2001। कह रहे हैं उसने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 को भी जीता है, ठीक है। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर। प्राउड मीन्स होता है क्या बोलते हैं उसको, घमंड करना भी होता है और गर्व भी होता है इसका माना, ठीक है। तो हमारा देश हमारा देश को उन पर गर्व है। एंड शी स्टैंड्स एज, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना दोस्तों, और गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पर है। गाइडिंग प्रिंसिपल मीन्स होता है मूल आत्मा, क्या होता है, मूल आत्मा। और यहाँ है बडिंग मीन्स होता है नवोदित, और
वोकलिस्ट मीन्स होता है गायक, ठीक है। तो इसका माना पढ़ लेते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर, हमारा देश को उन पर गर्व है। एंड शी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर योर यंग बुडिंग वेकेलिस्ट। कह रहे हैं कि वो हमारे युवा नवोदित गायक के लिए मूल आत्मा के रूप में खड़ी है, ठीक है। वो हमारे युवा नवोदित गायक के लिए मूल आत्मा के रूप में खड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों अगर इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या किसी का ट्रांसलेट कराना हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस चैप्टर का चाहिए, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और दीगर सब्जेक्ट जो बिहार बोर्ड के 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, चाहे वो उर्दू की तैयारी हो या फिर अदर सब्जेक्ट हों, या मदरसा बोर्ड के जो ये नहव सर्फ है, अदर सब्जेक्ट हैं, मुअल्लिमुल इंशा या फिर अदर जो भी बुक हैं, अगर किसी का भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किस चीज़ में प्रॉब्लम है आपको। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको सभी चीज़ बताने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।